जी, आज हम लोग करने वाले हैं हिंद चीन में आंदोलन, जो कि मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। यहाँ से फाइनल परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव। यदि आप बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट वीवीआई सवाल होने वाला है। यहाँ से बहुत बार ऑब्जेक्टिव 6 से 7 बार 7 गो पूछता है ऑब्जेक्टिव खाली इस चैप्टर से। ये चैप्टर मोस्ट वीवीआई सवाल है। मैं ऐसा ऑब्जेक्टिव लाया हूँ जो परीक्षा में बार बार आने वाला है। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तब तक ले आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखिए। सब कमेंट में बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया। अब मैं ऐसा मैं वीडियो लाते रहूँगा। आप क्या करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहिल का है, वीवीआई सवाल है, दक्षिणी वियतनाम में किसका प्रथम सरकार बनी थी? पहिलका के राइट आंसर याद रखिएगा, बोआ दाई की। तोकनिक फ्रीज स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इनका याद रखिएगा, वियतनाम में किया गया था। क्वेश्चन देखिए, हिंद क्षेत्र में कौन सा देश आता है? सबसे वीवीआई सवाल है, हिंद क्षेत्र में कौन सा देश आता है? तो आप कहिएगा ये देश आता है कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। क्या आता है? कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस आता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर मोस्ट वीवीआई सवाल जो कि सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आएगा। अंकर वाट का मंदिर कहाँ स्थापित है? अंकर वाट का मंदिर कहाँ स्थापित है? तो याद रखिएगा, अंकर वाट का मंदिर कम्बोडिया में स्थित है। ये भी 6 नंबर वीवीआई सवाल है, परीक्षा में आएगा। हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो आप याद रखिएगा, पुर्तगाली था। प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। देखिए 7 नंबर मोस्ट वीवीआई सवाल है, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते हैं? तो याद रखिएगा, उन्हें कोलन कहे जाते हैं। द ईस्ट ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसे कहा जाता है? वीवीआई सवाल है, इसे याद रखिएगा। तो ये कहा जाता है फान बी चाऊ का। इसे याद रखिएगा आप लोग, ये पेपर में आएगा। सबसे मोस्ट वीवीआई सवाल है जो कि पेपर में ये आने वाला है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इनका याद रखिएगा, होनावा समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? होनावा समझौता के नाम से जाना जाता है। वीवीआई सवाल है, इसे ध्यान से करिएगा। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका वियतनाम को युद्ध के लिए दोषित करवा दिया था? 11 नंबर क्वेश्चन फाइनल के पेपर में आएगा। तो याद रखिएगा, रसेल ने किए थे। किसने किए थे? रसेल ने किए थे। अभी तक लो हमने और 11 ठो ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं और 13 ठो ऑब्जेक्टिव है। बस खाली इतना ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन है, हिंद क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ये आप लोगों से पेपर में पूछ सकता है। तो अंतिम आप लोग याद रखिएगा, निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। हुआ आंदोलन किसे प्राकृतिक था? आखिर हुआ आंदोलन किससे प्राकृतिक था? तो आप लोग याद रखिएगा, क्रांतिकारी और धर्मियों को। जेनेवा समझौता कब हुआ था? सबसे वीवीआई सवाल है, इसे याद रखिएगा। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा, 1954 ईस्वी में हुआ था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 15 नंबर सवाल है। तो याद रखिएगा, ये पूर्ण हुआ था 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। अनामी दल की स्थापना कब किया गया था?
अनामी दल की स्थापना कब हुआ था? वीवीआई सवाल है, तो याद रखिएगा ये हुआ था जेगुन आई ने। लेकिन वीवीआई सवाल है, 17 नंबर क्वेश्चन इस साल आएगा 2026 के पेपर के लिए, लगा लीजिए वीवीआई सवाल। दिए बीए खून के युद्ध में कौन सी बुरी तरह से हार गया था? तो उसमें याद रखिएगा फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। क्रांतिकारी संगठन दीतू ताना का हुई नेता कौन थे जो उस घड़ी क्रांतिकारी हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा वो नेता थे कुंवर देव। जापान ने हिंद चीन में कब अधिकार जमा लिया था? देख लीजिए कितना वीवीआई सवाल है। तो आप याद रखिएगा 1904 में पहचान लिया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे वीवीआई सवाल है, रोलेक्स विद्रोह कब हुआ था? 20 नंबर याद रखिएगा, रोलेक्स विद्रोह कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1886 में हुआ था। वियतनाम में वीवीआई सवाल है, वियतनाम में टोकोनिया के स्कूल के स्थापना कब किया गया था? तो ये याद रखिएगा 1904 में हुआ था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सबसे वीवीआई सवाल है, तो आप लोग याद रखिएगा ये करवाया गया था सूर्य द्वितीय के द्वारा। कम्बोडिया की राजधानी कहाँ है? 23 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, कम्बोडिया की राजधानी नोपा पेन है। फाइनली हम लोग का यही ऑब्जेक्टिव सवाल है। अब आप लोग इनका और इनका हमें बताइएगा क्या उत्तर होगा, ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब आप बताइएगा आपका कितना में कितना मार्क्स आया। 23 ऑब्जेक्टिव हुआ, आपको बताना है कितना मार्क्स आया। तो चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।